पिछले 24 घंटे से अमेरिका के 5th जनरेशन कंप्लीटली स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को लेकर के पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। आधी दुनिया भारत के इंडियन एयरफोर्स को लेकर के, तो वहीं आधी से ज़्यादा दुनिया F-35 को लेकर के अमेरिका से सीधे सवाल दाग रही है। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह ये फोटो सामने आ रही है और इस फोटो में देखा जा सकता है कि यह ब्रिटिश F-35 यानी कि अमेरिका का वो F-35 जिसे ब्रिटिश एयरफोर्स यूज़ कर रही है, वो कल भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग किया है। और इसके कारण था कि ब्रिटिश सेना ने यह बताया है कि ब्रिटेन के HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट से उड़ान भरने के बाद यह फाइटर जेट अपनी तय सीमा से ज़्यादा आगे बढ़ गया, जिसके बाद इसके पास वापस पहुंचने के लिए फ्यूल नहीं था और इसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, वो भी इंडिया के अंदर जो भारत का केरल स्थित तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ। लेकिन इस सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो कुछ और ही है। दरअसल अमेरिका जिस F-35 को कम्प्लीटली स्टील्थ होने का दावा कर रहा है, वो दावों को लेकर के अब सवाल उठने शुरू भी हो चुके हैं। दरअसल सवाल उठे भी क्यों ना, क्योंकि भारत की इंडियन एयरफोर्स ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है वो सबको चौंका चुकी है और यही है सवाल की सबसे बड़ी वजह। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करते हुए जानकारी दिया कि अमेरिकी F-35 जो कि ब्रिटिश एयरफोर्स द्वारा यूज़ किया जा रहा है, उसे हमने हवा में डिटेक्ट किया और ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि इसे ऑब्जेक्ट को जो अननोइंग ऑब्जेक्ट व्हीकल्स उड़ान भर रहा था उसे हमने आइडेंटिफाई करके यह भी जान लिया कि ये अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये F-35 कम्प्लीटली स्टील्थ है तो भारतीय एयरफोर्स ने इसे कैसे ट्रेस किया, और इसको एयरफोर्स ने अगर ट्रेस किया है तो यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका ये दावा करता है कि वो कम्प्लीटली स्टील्थ है। और अगर भारत ने ऐसा किया है तो वह कौन सी टेक्नोलॉजी भारत के पास है जिससे अमेरिका का F-35 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट भी नहीं बच सका है, और यही है सबसे बड़ी वजह। दरअसल यह फाइटर जेट क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट से उड़ान भरने के बाद हिंद महासागर में अपनी नियत सीमा से ज़्यादा दूर आ गया था, जिसके बाद इसके पास वापस लौटने के लिए फ्यूल नहीं था और इसको लेकर के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इसने भारत से संपर्क किया और इसके बाद भारत में इसकी रिफ्यूलिंग की गई और इसे वापस से ब्रिटेन के उसी क्वीन एलिजाबेथ में वापस रवाना कर दिया गया। लेकिन विवाद यही है कि आखिर रीज़न क्या है, और इसको लेकर के अब फाइनली बहुत बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। दरअसल ब्रिटिश नौसेना ने इसको लेकर के जानकारी दी कि F-35B अपने रूटीन फ्लाइट पर था और यह भारत के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के बाहर था, लेकिन इस लड़ाकू विमान के अंदर फ्यूल शॉर्टेज हुई और इसके बाद इसे भारत की तरफ हमने डाइवर्ट किया। वहां पर भारत के IACCS नेटवर्क ने इसे डिटेक्ट कर लिया और इसके बाद से एक रास्ता प्रोवाइड किया गया और भारत के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर इसे लैंड करवाया गया, जहां पर नेसेसरी सपोर्ट हमें भारत की तरफ से मिला और इसके बाद सारा विवाद यहीं से शुरू हो चुका है। जिस लाइन पर ये सबसे ज़्यादा विवाद है वो ये है कि आखिरकार भारत ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने इसे आइडेंटिफाई कैसे किया और कौन सा लड़ाकू विमान है ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इसका मतलब भारत ने किस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और यह कैसे संभव हो सकता है, इसी चीज़ को लेकर के हल्ला मचा हुआ है। तमाम देश यह बात बोल रहे हैं कि भारत इस पर झूठ बोल रहा है और कई सारे देश ये बोल रहे हैं कि अमेरिका का F-35 इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है, क्योंकि भारत ने इसे आसानी से पकड़ लिया, और या तो फिर अगर ये स्टील्थ है तो इस बारे में भारत के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। दरअसल यह दोनों अफवाहें झूठी हैं। अब इसको लेकर के क्या सच्चाई सामने आई है वो जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर में बात दोनों ही सही है। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका का F-35 कम्प्लीटली स्टील्थ है, यह भी सही है, और दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स ने इसे ट्रेस किया और ना सिर्फ इसको ट्रेस किया बल्कि इसको आइडेंटिफाई करके यह भी जान लिया कि यह कौन सा फाइटर जेट है, यह भी सही है। लेकिन अब आप ये सवाल उठाएंगे कि आखिर ये दोनों चीज़ें कैसे संभव हो सकती हैं, तो बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद ज़रूर होती है।
दोस्तों दरअसल इसे लैंडबर्ग लेंस इंस्टॉल हुए थे। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर इसमें वजह क्या है। दरअसल ये जो F-35 है जिसे ब्रिटेन उड़ा रहा था, यह नॉर्मल अपने रूटीन पर था, यह किसी मिशन पर नहीं था। और जब इस तरह के 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि कम्प्लीटली स्टील्थ होते हैं, उन्हें वास्तव में डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होता है। ऐसे में वो देश जो इससे उड़ा रहा है वो भी कैसे जानेगा कि उसका F-35 यानी उसका फाइटर जेट किस दिशा में उड़ान भर रहा है और वो कहाँ पर इस वक्त मौजूद है। इसके लिए उपयोग किया जाता है लैंडबर्ग लेंस इंस्टॉल किए जाते हैं। ये क्या होता है? दरअसल आप जो स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं यही होते हैं लैंडबर्ग लेंस जिन्हें इंस्टॉल किया जाता है। और इन लैंडबर्ग लेंस को अमूमन इसे लगा करके 5th जनरेशन फाइटर जेट में रखा जाता है क्योंकि इन्हें ट्रेस करना मुश्किल होता है और इन स्टील्थ विमानों को डिटेक्ट करने के लिए ही इस लैंडबर्ग लेंस को लगा करके रखते हैं। और यही चीज़ हुई थी F-35 के साथ, क्योंकि यह एक मिशन पर नहीं बल्कि अपने नॉर्मल रूटीन पर था। और इस स्थिति में इन लैंडबर्ग लेंस को इस फाइटर जेट के ऊपर लगा करके रखा जाता है ताकि उन्हें आसानी से ट्रेस किया जा सके। और इसी वजह से इन्हें आसानी से ट्रेस भी किया जा सकता है ताकि ब्रिटेन अपने इस फाइटर जेट पर अपनी नज़रें गड़ा करके रख सके और वो कहाँ किस दिशा में उड़ान भर रहा है इस चीज़ को डिटेक्ट कर सके। और इसी लैंडबर्ग लेंस की वजह से ही यह भारत के रडार की पकड़ में आया, यानी कि जो ये रडार की पकड़ में आया है वो इसी लैंडबर्ग लेंस की वजह से सामने आया है। अन्यथा ये ऐसा होता कि यह F-35 भारत के रडार की पकड़ में संभवतः नहीं आ पाता क्योंकि यह कंप्लीटली स्टील्थ है। और सबसे बड़ी बात, और जब इसे ऑपरेशनल मोड पर रखा जाता है यानी कि यह किसी ऐसे मिशन पर जा रहा होता है जहां पर इसे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कराना होता है, तब इस लैंडबर्ग लेंस को हटा दिया जाता है जिसके बाद ये अपने रियल मॉन्स्टर रूप में आ जाता है अमेरिका का F-35। और यही हुआ है हाल में और इसी वजह से भारत ने ईजिली इसे डिटेक्ट करने में कैपेबिलिटी डेवलप की। और ना सिर्फ इसे डेवलप आसानी से इसे कैप्चर कर पाया गया बल्कि इसे सबसे आसानी से कैप्चर करने के साथ ही इसका नाम और इसकी जानकारी सारी कुछ ईजिली डिटेक्ट किया जा सका क्योंकि अपने नॉर्मल रूटीन पर था और नॉर्मल रूटीन पर इसे लगा करके रखा जाता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर यह ऑपरेशनल कंडीशन में होता तो होता क्या, तब सीधी सी बात है कि इस लैंडबर्ग लेंस को हटा दिया जाता है और इसके बाद ना तो कोई देश खुद सिर्फ कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से ही अपने आप को इनको कॉम्बैट कर सकता है और इन्हें बातचीत हो पाती है, लेकिन दुनिया का कोई देश अगर कंप्लीटली स्टील्थ है तो उसे ट्रेस नहीं कर पाएगा। यानी कि सीधा मतलब है कि अमेरिका की यह बात भी सही है कि उसका F-35 कंप्लीटली स्टील्थ है और दूसरी बात ये भी सही है कि भारत ने अमेरिका के इस F-35 को कंप्लीटली ट्रेस किया। हालांकि भारत ने इस पर बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। भारत ने इसे सीधे तौर पर अपने एयरपोर्ट पर उतारा और फाइनली इसकी रिफ्यूलिंग की गई और भारत ने फिर इसे वो पाथ बताया जिसको फॉलो करते ही एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद इसे वापस भारत की तरफ से रवाना कर दिया गया। अब तमाम सारे लोग इस पर कई तरह की वीडियो सामने आ रही हैं कि भारत ने वो कर दिखाया जो कि असंभव था। खैर बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लेंस है उसकी मदद से आसानी से ट्रेस किया गया और यही वास्तविकता है इसके पीछे की। और हाँ, रही बात F-35 के स्टील्थ होने को, तो इस पर अब तक कोई डाउट नहीं किया सकता। हालांकि इन फ्यूचर कोई दुनिया का देश अपने रडार सिस्टम में इसे ट्रेस करता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती है क्योंकि अमेरिका भले ही इसे 100% स्टील्थ का दावा करता हो, लेकिन यह कितना है इस बात की जानकारी अब तक इसकी कंप्लीटली वॉर हेड के रूप में यानी वॉर जोन में टेस्टिंग इसकी नहीं हुई है। लेकिन हाल फिलहाल में एक खबर जरूर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को F-35 के लिए आशंकित कर दिया है। वो है F-35 को शॉट डाउन करने की यानी कि मार गिराने की जो खबरें बीते 2 दिन के बीच में सामने आ रही हैं वो पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इसके खबर के आने के साथ से F-35 को लेकर के दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने जो F-35 अपने दोस्तों देशों को बेचा है, आखिर उनके इस F-35 कैसे ट्रेस हो रहे हैं, कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कैसे उन पर अटैक भी हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। खैर
अब देखना ये है कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अमेरिका ने अब तक इसको लेकर के अमेरिकी कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो F-35 की ऑनर कंपनी है, उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाँ, एक सवाल ये भी उठता है कि यह ल्यूनबर्ग लेंस जो लगाए गए थे, क्या वास्तव में ऐसा था? क्योंकि ऐसी कहानी भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है उसने इसे रियलिटी में ट्रेस किया हो और यह ल्यूनबर्ग लेंस का नाम दे करके इस चीज़ से अमेरिका अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो। गलत यह भी नहीं है। हालांकि ब्रिटेन ने इस बात का दावा ज़रूर किया है कि हमने ल्यूनबर्ग लेंस लगा रखे थे और इसीलिए इंडिया ने इजली से ट्रेस कर पाया, वरना इंडियन एयरफोर्स इसे आसानी से ट्रेस नहीं कर पाती और या शायद कंप्लीटली ट्रेस नहीं कर पाती। लेकिन अब एक बड़ा सवाल जो उठा है वो काफ़ी दूर तक ये जाने वाला है। अमेरिका के F-35 को लेकर के अब एक बार फिर से स्टील्थ होने पर सवाल उठे हैं, तो इस पर दुनिया फिर से बड़े सवाल उठाने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का F-35 कम्प्लीटली स्टील्थ होगा या फिर भारत ने वास्तव में इसे ट्रेस किया होगा? ये बात छिपाने की और सामने रखने की है। खैर, जो दावे सामने आए हैं वो हमने आपको बता दिए, लेकिन बात यहाँ पर यह पैदा होती है कि क्या इस सब चीज़ के बावजूद भारत को अमेरिका के F-35 डील को लेकर के जो प्रतिक्रिया सकारात्मक है वो देनी चाहिए? क्या भारत को अमेरिका के F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट की ओर रुख करना चाहिए, या फिर बेहतर यही होगा कि भारत Su-57 के साथ ही रूस के साथ फर्दर डील को और आगे बढ़ाए और फाइनली यह डिसाइड करे कि वो इंडिया के अंदर कितनी जल्द Su-57 को मैन्युफैक्चरिंग लाइन को डेवलप करता है और भारत में इन्हें बनाना शुरू करता है? दरअसल यह एक बड़ा सवाल है और भारत के लिए यह बात भी बहुत सोचने वाली है, क्योंकि अगर भारत ने इसे ट्रेस किया है तो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ज़रूर हो सकते हैं। हालांकि इस बात का दावा भारत ने अपनी तरफ से जो किया है वो पूरी दुनिया को अभी भी सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स का वो ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि भारत के पास भी सवालों को लेकर के चीज़ें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या भारत के पास अब टेक्नोलॉजी पर भी बात शुरू हो गई है। तमाम देश ये दावा कर रहे हैं कि भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है उसकी ताकत हाल फिलहाल में सबने देखी है, और इसके बाद दुनिया ये मानती है कि भारत ने भले ही S-400 की आड़ में अपने आप को बचाया हो, लेकिन भारत किसी और डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहा है जो दुनिया में सबसे एडवांस कैटेगरी में शामिल है। हालांकि यह बात कितनी सच है इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने जितने एयर डिफेंस सिस्टम के नाम लिए हैं उनके बारे में दुनिया जानती है, लेकिन भारत कुछ छिपा सकता है, इस बात के लिए कोई बात बड़ी नहीं हो सकती है। कहा यह जा रहा है, दुनिया के कई देश ये दावा कर रहे हैं कि भारत के पास कोई बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि स्टील्थ फाइटर जेट को भी ईजिली डिटेक्ट कर लेता है। क्योंकि हाल फिलहाल में यह दावा भी सामने आया है कि जहां एक तरफ भारत अपने पड़ोसी मुल्कों पर नज़र रखने के लिए अपने रडार सिस्टम का उपयोग करता है, यानी कि उनके यहाँ से उड़ान भरने वाली हर एक चीज़, तो आखिर चीन पर कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भारत और चीन के बीच में बहुत ऊंची हिमालय की एक श्रृंखला पड़ जाती है। इसके बावजूद चीन से उड़ान भरने वाली चीज़ों को अगर इंडिया डिटेक्ट करता है तो कोई बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी का इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इंडिया अपने रडार सिस्टम को सैटेलाइट के थ्रू कैप्चर कर रहा है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी पर दुनिया के कई देश काम भी कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों का मानना है कि अगर सैटेलाइट से हम किसी देश के अंदर किसी चीज़ को, किसी सैटेलाइट सिस्टम से अगर हम कोई चीज़ ट्रेस करते हैं, यानी कि हम रडार प्रणाली को वहाँ से इस्तेमाल करते हैं, तो यह बहुत अलग हो जाता है और यह किसी भी चीज़ को आसानी से ट्रेस कर सकता है। कहा यह जा रहा है कि इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है और इसरो पहले भी ऐसा काफ़ी कुछ करके दिखा चुका है, जिससे दुनिया आशंकित है और इस बात को दुनिया मानने पर मजबूर भी हो रही है कि क्या भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में भारत के पास कोई रडार सिस्टम ऐसा भी है जो स्पेस से काम कर रहा है, या फिर भारत के पास और भी आधुनिक रडार है जो भारत अपने सेंट्रलाइज सिस्टम में लगा करके पूरे अपने आसपास के देशों को आसानी से ट्रेस कर सकता है? दरअसल हिंद महासागर में इतना आसान नहीं था ट्रेस करना, लेकिन इसके बावजूद भारत के जोन में आने के साथ ही उसे भारत ने ईजिली ट्रेस किया और साथ ही साथ इसे आइडेंटिफाई भी किया, जब तक इसको लेकर के किसी देश ने नहीं बताया था। और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जानबूझ करके हिंद महासागर से भारतीय सीमा में प्रवेश कराया गया,
ताकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के रडार सिस्टम की ताकत को आंका जा सके कि क्या भारत इतने दूर से भी आसानी से ट्रेस कर सकता है। खैर, सवालों की झड़ी ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। खैर, अब आपको कोई बेवकूफ़ इस मामले को लेकर के तो नहीं बना पाएगा। जय हिंद दोस्तों।